ऑडियो नैरेशन स्क्रिप्ट धीमी और भावुक आवाज में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परसई गांव हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगारों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था। कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा कि यह आयोजन गांव की एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब गरीब परिवारों की सहायता करना आसान हो जाता है। राजेंद्र यादव ने भी सभी ग्रामीणों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन पूरे गांव की सामूहिक मेहनत और सहयोग का परिणाम है। विवाह के बाद सभी मेहमानों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसा गया और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। परसई गांव का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक एकता की मिसाल बन चुका है। यह आयोजन हम सभी को प्रेरणा देता है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। आयोजन होता है जो पूरे गांव के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय बन जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगारों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था। कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा कि यह आयोजन गांव की एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब गरीब परिवारों की सहायता करना आसान हो जाता है। राजेंद्र यादव ने भी सभी ग्रामीणों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन पूरे गांव की सामूहिक मेहनत और सहयोग का परिणाम है। विवाह के बाद सभी मेहमानों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसा गया और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। परसई गांव का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक एकता की मिसाल बन चुका है। यह आयोजन हम सभी को प्रेरणा देता है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑडियो नैरेशन स्क्रिप्ट धीमी और भावुक आवाज में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परसई गांव धानी रक्षा पोस्ट राजापुर में हर वर्ष एक ऐसा पावन आयोजन होता है जो पूरे गांव के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय बन जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगारों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था।
कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा कि यह आयोजन गांव की एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब गरीब परिवारों की सहायता करना आसान हो जाता है। राजेंद्र यादव ने भी सभी ग्रामीणों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन पूरे गांव की सामूहिक मेहनत और सहयोग का परिणाम है। विवाह के बाद सभी मेहमानों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसा गया और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। परसई गांव का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक एकता की मिसाल बन चुका है। यह आयोजन हम सभी को प्रेरणा देता है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑडियो नैरेशन स्क्रिप्ट धीमी और भावुक आवाज में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परसई गांव धानी रक्षा पोस्ट राजापुर में हर वर्ष एक ऐसा पावन आयोजन होता है जो पूरे गांव के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय बन जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थीं। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था। कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा कि यह आयोजन गांव की एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब गरीब परिवारों की सहायता करना आसान हो जाता है। राजेंद्र यादव ने भी सभी ग्रामीणों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन
पूरे गांव की सामूहिक मेहनत और सहयोग का परिणाम है। विवाह के बाद सभी मेहमानों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसा गया और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। परसई गांव का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक एकता की मिसाल बन चुका है। यह आयोजन हम सभी को प्रेरणा देता है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑडियो नैरेशन स्क्रिप्ट धीमी और भावुक आवाज में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परसई गांव धानी रक्षा पोस्ट राजापुर में हर वर्ष एक ऐसा पावन आयोजन होता है जो पूरे गांव के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय बन जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगारों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था। कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा कि यह आयोजन गांव की एकता और सेवा भावना का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जब समाज एकजुट होकर काम करता है तब गरीब परिवारों की सहायता करना आसान हो जाता है। राजेंद्र यादव ने भी सभी ग्रामीणों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह आयोजन पूरे गांव की सामूहिक मेहनत और सहयोग का परिणाम है। विवाह के बाद सभी मेहमानों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। प्रेम और सम्मान के साथ भोजन परोसा गया और हर चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। परसई गांव का यह आयोजन केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मानवता, सेवा और सामाजिक एकता की मिसाल बन चुका है। यह आयोजन हम सभी को प्रेरणा देता है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। ऑडियो नैरेशन स्क्रिप्ट धीमी और भावुक आवाज में पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के परसई गांव धानी रक्षा पोस्ट राजापुर में हर वर्ष एक ऐसा पावन आयोजन होता है जो पूरे गांव के लिए गर्व और श्रद्धा का विषय बन जाता है। हर साल की भांति इस वर्ष भी गांव में भव्य कलश यात्रा और 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ संपन्न हुआ।
इस आयोजन की तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। गांव के हर घर में उत्साह का वातावरण था। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं, युवा सजावट में लगे थे और बुजुर्ग लोग व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे। पूरा परसई गांव एक परिवार की तरह इस पुण्य कार्य में जुटा हुआ था। इस महान आयोजन को सफल बनाने में सरपंच आशीष जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके नेतृत्व में हर वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उनकी सोच है कि समाज सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। इस वर्ष भी राजेंद्र यादव ने पूरे समर्पण और सेवा भाव के साथ इस आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की हर व्यवस्था को सुचारू बनाया। विवाह मंडप की सजावट से लेकर मेहमानों के स्वागत तक हर जिम्मेदारी उन्होंने पूरी निष्ठा से निभाई। फिर वह शुभ घड़ी आई जब भव्य कलश यात्रा निकाली गई। सुबह से ही मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया था। गांव की महिलाएं सुंदर परिधानों में सजकर सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुईं। ढोल नगारों और भक्ति गीतों की मधुर ध्वनि से पूरा गांव गूंज उठा। कलश यात्रा मंदिर से प्रारंभ होकर पूरे गांव में निकाली गई। बच्चे और युवा फूल बरसा रहे थे। गांव के हर घर से लोग यात्रा के स्वागत के लिए बाहर आए। यह दृश्य श्रद्धा, भक्ति और एकता का अद्भुत उदाहरण था। कलश यात्रा के बाद 21 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह का शुभारंभ हुआ। विवाह स्थल को सुंदर फूलों और रंगीन सजावट से भव्य रूप दिया गया था। सभी कन्याएं दुल्हन के रूप में सजी हुई थी और उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। समाज के सहयोग से उनके लिए कपड़े, गहने, बर्तन और गृहस्थी का आवश्यक सामान उपलब्ध कराया गया। जब वैदिक मंत्रों के बीच 21 जोड़ों ने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए तो पूरा वातावरण मंगल ध्वनि और आशीर्वाद से गूंज उठा। गांव के लोगों ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके सुखद जीवन की कामना की। इस अवसर पर सरपंच आशीष जी ने कहा,